जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। देखिए, ये एक जश्न है, जश्न मनाया जाता है, लेकिन इस दिन को प्राप्त करने के लिए हमारे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। इस देश पर अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर दिया। उन सभी के लिए भी हम आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें जितना पढ़ाया जाता है, चंद बताए जाते हैं, लेकिन इतना ही नहीं है। 1857 से लेकर के 1947 तक ऑन रिकॉर्ड 7,32,000 कुछ क्रांतिकारियों को तो अंग्रेज़ों ने लिख करके मार दिया था। ये तो लिखित रिकॉर्ड है, और जिनका रिकॉर्ड नहीं है वो इससे भी ज़्यादा है। हमारे क्रांतिकारियों ने इतने यातनाएं झेली, दुख झेले, अच्छे परिवारों से होते हुए भी, और जो अच्छे परिवारों से नहीं थे उन्होंने भी देश के लिए अपना जीवन कुर्बान किया। शहीद भगत सिंह एक बड़े जमींदार परिवार से थे। उनका पूरा का पूरा परिवार क्रांतिकारी था। चाहते तो बड़ी आराम की ज़िंदगी जी सकते थे, परंतु उन्होंने उस आराम की ज़िंदगी को छोड़ करके देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और अपना सब कुछ कुर्बान किया। इसी तरह एक थे हमारे सरदार उधम सिंह कंबोज, जिनका जन्म संगरूर जिले के सुनाम कस्बे में हुआ 26 दिसंबर 1899 को, और 1901 में उस अभागे की माता का निधन हो गया, और 1907 में उसके पिता का निधन हो गया। बाकी बचे ये दो भाई। एक इनका बड़ा भाई था, अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। दुर्भाग्य से क्या हुआ, 1917 के अंदर इनके बड़े भाई का भी निधन हो गया। अकेले बचे उधम सिंह। 1919 में अनाथालय छोड़ दिया और क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। 13 अप्रैल 1919 का दिन जलियांवाला कांड के प्रत्यक्ष गवाह थे उधम सिंह। उन्होंने उन लोगों को मरते देखा। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई। कोई रिकॉर्ड नहीं है कितने मरे थे। उधम सिंह को बड़ा दुख हुआ, और वो कई देशों से होते हुए यूके पहुँचे। वहाँ रहे, नौकरी मजदूरी की, पैसे कमाए, उससे रिवाल्वर खरीदा, और 13 अप्रैल 1940 को जनरल डायर की हत्या की, और 23 जुलाई 1940 को यूके की जेल में ही उन्हें फांसी दी गई थी। ऐसे थे हमारे क्रांतिकारी। जिनके पास था वो भी शहीद हुए, जिनके पास नहीं था वो भी शहीद हुए। वीर सावरकर, जिन्होंने 27 साल काला पानी अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में बिताए और इतनी कठिन यातनाओं के होते हुए
रोजाना 40 लीटर तेल निकालना पड़ता था कोल्हू पर, और तब जाकर के 2 रोटी और 1 लोटा पानी मिलता था। 27 साल की यातनाएं भुगती। ऐसे ऐसे वीरों ने इस देश की आज़ादी के लिए काम किया। देश आज़ाद हुआ, लेकिन उस आज़ादी के पीछे भी एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई, हमारे देश का बंटवारा। उन लोगों को भी हम आज के दिन कुछ श्रद्धा सुमन करते हैं, अर्पित करते हैं। वो जिन लोगों का कोई कसूर नहीं था, देश का बंटवारा हुआ किन्हीं लोगों के कारण हुआ, और हिंदुओं को भारत आना पड़ा, मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ा, और इस आने जाने के दौरान लाखों की तादाद में लोग मरे, हत्याएं हुई। परिवार के 10 अगर सदस्य चले थे तो बेमुश्किल 2 सदस्य पहुंच पाए। बड़े दुख की बात थी वो। किसी ने दंगे फैलाए। आज भी इसी तरह का इस देश में काम होने लग रहा है। हम आज़ाद हो गए, लेकिन ये घटनाएं घटती हैं। कुछ दिल में दर्द होना चाहिए। आज के दिन हमें इन लोगों को याद करना चाहिए, और हमें एक प्रण लेना चाहिए कि हम देश के लिए कुछ करेंगे। अगर ज़िंदगी का 1% हिस्सा भी देश के लिए लगा दें तो देश वाकई में एक स्वतंत्र देश कहलाएगा। तो उन सभी को जो आज़ादी की लड़ाई में मरे, जिन्होंने प्राण न्यौछावर किए और उसके बाद दंगों में मरे, उन सभी को मेरी तरफ से और आप सभी की तरफ से श्रद्धा सुमन, और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।